हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जेएस स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम बहुत ही फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली फैक्टराइज कर लेते हैं, बट क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। कई क्यूबिक पॉलिनोमियल भी फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज हो जाती हैं, बट कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होती हैं वो फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज नहीं हो पाती हैं। तो उसके लिए एक हमने ऐसा मेथड सीखना है जो हर क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज कर सकें। तो ये जो एक्सरसाइज है हमारे पास 2.4 है क्लास 9th की। ठीक है, तो आप क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और लाइक कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है। तो देखिए, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। इसमें हमने एक काम करना है कि फैक्टराइजेशन थ्योरम जो होती है, फैक्टर थ्योरम होती है, एक फैक्टर थ्योरम, वो क्या कहती है कि जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दी हुई है, इसका जो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का जो कोफिशेंट है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे कांस्टेंट से। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट 2 है, और एक्स क्यूब का जो कोफिशेंट है वो 1 है। और 1 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब आपने 2 के वो सभी फैक्टर देखने हैं, कितने फैक्टर हो सकते हैं। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो 2, 1 होंगे, या -2 या -1 होंगे। तो ये 4 फैक्टर होंगे इसके। इन्हीं में से हमने एक वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। एक्स की जगह पे क्या कर देना है, यहाँ पे पुट करके हमने रिमाइंडर जीरो लाना है। ऐसी वैल्यू हमने यहाँ पे मतलब पुट करनी है जिससे हमें रिमाइंडर क्या मिले, 0 मिले। तो चलो देखते हैं इसमें से हम क्या पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं +1 पुट करके देखता हूँ, चलो यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो 1 का क्यूब लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे 1 लिखेंगे, इसका स्केयर कर देंगे, -1 + 2। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, 1 का क्यूब किया तो 1 आ जाएगा, 1 का स्केयर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 मल्टीप्लाई -2 तो -2 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 और ये +2। अब अगर यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो 1 - 1 ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 - 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो इसका मतलब कि जो ये वैल्यू हमें दी गई है x इज इक्वल टू 1, इसने क्या कर दिया कि हमें रिमाइंडर 0 दे दिया। इसी वैल्यू को हमने पिक कर लेना है, यहाँ पे ऐसे लिख लेना इस वैल्यू को, और इसके बाद हमने इनके कोफिशिएंट लिखने हैं। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -2, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -1, और 2 जो है ये कांस्टेंट है, यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे इस मेथड को ध्यान से समझना, ये डिवीजन से आप बच जाओगे, आपको डिवीजन नहीं करनी पड़ेगी इस मेथड के से। देखो यहाँ पे जो 1 है, 1 को एज इट इज़ यहाँ पे नोट कर लेंगे। जो ये वाला 1 है ना, इसको एज इट इज़ यहाँ पे नोट करना है। यहाँ पे 1 है तो हमने 1 को नोट कर लिया, अगर यहाँ पे 2 आएगा तो 2 को नोट कर लेंगे। मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी उसको एज इट इज़ यहाँ पे नोट करना है। अब इसको क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जो यहाँ पे 1 है, 1 × 1 कितना आएगा, 1। उस 1 को यहाँ पे लिख देना है -2 के नीचे। अब इन दोनों को सॉल्व करो, -2 + 1 कितना आएगा, -1। कितना आ गया, -1। अब क्या करना है, हमने इस -1 को फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखो हमारे पास कितना है, -1 × 1 करेंगे तो -1 आएगा। तो यहाँ पे अब देखो -1 - 1 ये हो जाएगा, सेम साइन आ गया तो ऐड हो जाएगा -2। अब -2 को भी इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा -2। अब देखो लास्ट टर्म जो है 2 - 2 ये 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमने ये वाली वैल्यू को पिक करना है। अब देखो फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट नंबर है यहाँ पे, इसके साथ हमने एक्स स्क्वायर लगा देना है। तो 1 के साथ एक्स स्क्वायर लगा दिया, -1 के साथ हमने एक्स लगा देना है, और इसको कांस्टेंट रखना है। एक टर्म क्या हुई इसमें से, इल्यूमिनेट हो गई, इसलिए इसको इस साइड ऐसे इस तरह से लिख लेना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज करते हैं, तो उसी मेथड को हमने यूज़ करना है। तो चलो इसको नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो देखो क्या है, x² - x - 2 ये बचा। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका जो x² का कोफिशिएंट है कितना है, 1। 1 को -2 से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2। अब यहाँ पे हमने दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो -2 आ जाए, बट जब उनको आपस में ऐड करें तो -1 आए। यहाँ पे क्या होता है, क्या है, 1 है, तो -1 आए हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे -1 आना चाहिए हमारे पास। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो -1, तो कैसे नंबर होंगे वो, -2 ले सकते हैं +1। देखो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, जब इनको ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा, -1। तो इसी को हमने लेकर
इस मिडल टर्म को क्या कर देंगे, फैक्टराइज कर ब्रेक कर देंगे, मतलब स्प्लिट कर देंगे 2 पार्ट्स में। तो इस देखो यहाँ पर x लगाओ तो इसके साथ x लगा दो, इस 1 के साथ भी x लगा दो, तो ये 1x हो जाएगा और ये -2। अब क्या कर सकते हो, इन दोनों में से x कॉमन निकालो, इसमें से देखो जो भी कॉमन आएगा वो कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखो x कॉमन आएगा, x -2, यहाँ से आएगा 1 कॉमन, x -2। अब यहाँ से देखो x -2 को कॉमन निकालेंगे तो x -2 और ब्रैकेट में लिखेंगे x + 1। 2 फैक्टर तो देखो हमारे पास ये बच गए, 2 फैक्टर ये बन गए और एक फैक्टर हमने और फाइंड करना है। तो हमने क्या पुट किया था, x = 1 पुट किया था, तो यहाँ से हमें एक निकालेगा, एक फैक्टर यहाँ से बनेगा। x = 1 पुट किया था तो इस 1 को इस साइड ले आएंगे तो x - 1 हो जाएगा। तो तीसरा फैक्टर जो हमारे पास आएगा वो आएगा x - 1 और बाकी की ये 2 फैक्टर हम इसके साथ लिख देंगे। तो इस तरह से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को बहुत ही ईजिली फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा, मेथड अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। तो अगर मेथड आपको अच्छी तरह से समझ आया तो आप इसके 1-2 क्वेश्चन ट्राई करके देखिए और उसके बाद मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक क्वेश्चन पे और वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।